हेलो गाइस। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आज का जो वीडियो है वो है निफ्टी का। निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं पार्ट टू। तो मैंने 2 दिन पहले मीन्स 30th को रिव्यू फर्स्ट पार्ट बनाया था। उसमें हमने बोला था कि इस हिसाब से ट्रेड लेना है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये इसके ऊपर ही खुला है। और उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके ऊपर खुला और मैंने बताया भी था कि जब वो इसका सपोर्ट लेगा, बट वो इसका सपोर्ट लेने आया नहीं, जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहा। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर हुआ, फिर इसको ये ब्रेक डाउन देखिए, फिर अंदर चला गया। ठीक है। अब सिंपल सा था कि मैंने फर्स्ट डे बताया कि ये है पूरे डाउन ट्रेंड में और मैं ये डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लूंगा। 1 आवरली में डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है। तो ये तो पूरा दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में। अब ये खुला है यहाँ पे, ऑलमोस्ट इसका 50% होगा, 70 के ऊपर भी नहीं खुला है। अब अप ट्रेंड में कब जाना है? जब ये जो 1 अप्रैल के ऊपर ओपन होगा तो अप ट्रेंड में चले जाना। और या तो इसके नीचे रहा तो डाउन ट्रेंड में ही रहना, इसके नीचे या इसके भी नीचे, लो के भी नीचे या इधर भी डाउन ट्रेंड में ही रहना है जब तक ये आज के हाई के ऊपर नहीं जाता है। अब 5 मिनट में आ जाते हैं। आज का क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी यहाँ पे, ये देखो। ठीक है। और जो बाद में आई, इसमें तो पता नहीं, इसमें तो हमको सपोर्ट मिला था, तो इधर तो नहीं मिलेगा। ये दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। और थर्ड ये, चलो अभी मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड लिया था। मैंने कुछ गलत ट्रेड्स लिए, बट ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकला हूँ। आपको दिखा देता हूँ, देखो। फर्स्ट ट्रेड मैंने सुबह बहुत ही जल्दबाजी में ले ली थी, जो कि नहीं लेनी चाहिए थी। मैं पुट पे चला गया क्योंकि मैंने गैप अप देखा। मेरा आइडिया क्या था, मैंने गैप अप देखा और ये 50% के नीचे ही है। अगर आप फीबो डाल देते हो तो 50% के नीचे ही है। और मैंने उस हिसाब से सोचा कि चलो मैं डाउन का ट्रेड लूँगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो इसलिए मैंने पुट में गया। उस सीधे 9:15 58 मतलब 9:16 के आसपास ही। इसको अगर 1 मिनट में करोगे तो ये क्लियरली पता चल जाएगा। ये देखो, यहाँ पे यहीं पे मैंने ट्रेड लिया है और ये थोड़ा नीचे गया है। और मैंने ये यहाँ पे जो सपोर्ट है इसको लेके मैं मैं निकल गया हूँ। कुछ कितने पॉइंट्स लिए मैंने? ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स लिए हैं। और फिर दूसरा वाला ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड में मैं रुक नहीं पाया, अदरवाइज इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा। 926 को लिया, और 926 को लेके लिया। 927 926 को मैंने पुट में लिया है। ठीक है, ये पुट ही है, पुट ही 926 आप देखोगे तो ये देखो, ये 926 में लिया है, थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ये पूरा डाउन आया है। बट मैं वो 3 पॉइंट लेके निकल गया क्योंकि मेरा आज का इधर इसका टारगेट हो चुका था। 15 + 3 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट, 18 पॉइंट्स के आसपास मेरा हो गया, तो मैं निकल गया। ठीक है। अब हो गया। अब टाइम क्या हो रहा है? 9:27। अब पूरा दिन क्या करूँ? पूरा दिन मेरा और एक अकाउंट है। ठीक है, और एक अकाउंट है तो उस अकाउंट में जाते, उस अकाउंट का अभी अभी मैं प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि प्रॉफिट दिखाना मैंने चेक किया एज इलीगल एज पर सेबी। मैं प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहा, मैंने सिर्फ अब मेरे ट्रेड्स दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, ये ट्रेड किया है मैंने 1241 को पुट में, और सेल किया 253, 260 में लिया, 253 में सेल किया। मैं 7 पॉइंट लॉस हो गया। देखो ये मैं क्या सोच के लिया, 1241 पे जब मैंने ट्रेड लिया है। 5 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट का ही देखता हूँ, इसमें 5 मिनट का ही दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड मुझे लगा ये लोअर हाई बनाएगा और यहाँ से नीचे जाएगा, बट इसने क्या किया, बियरिश कैंडल तो बनाया,
बट उसके बाद ये ऊपर चला गया, तो मैंने 7 पॉइंट लिया और निकल गया मैं, ठीक है। अब इसके बाद इससे ज़्यादा मेरा लॉस हुआ, अब वो दिखाता हूँ क्या हुआ। 253 पे मैंने कॉल बाय किया, ये मैंने गलत किया, कॉल पे मुझे जाना नहीं चाहिए था। फिर भी उसने इतना अच्छा कैंडल बनाया था, तो मैं बोला एक ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट ट्रेड लग रहा था मुझे। 114 को, मतलब ऑलमोस्ट 115 को 253 पे कॉल बाय किया मैंने। ये तो ये वाला कैंडल है, ये 115 को क्लोज है। ये जब क्लोजिंग हो ही रहा था, तो मैं, क्योंकि इसने इधर लोगों के स्टॉप लॉस लिए और फिर ये ऊपर को ही जा रहा था, मैं बोला अब ये इसको ब्रेक कर देगा, ये जो डे हाई है वो ब्रेक कर देगा। इसमें मैं कॉल पे गया, कॉल पे गया, ये ऊपर आया और इसने यहाँ नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। तो ओवरऑल मैं माइनस में हो गया 7 प्लस 16, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स में लॉस में चला गया, ठीक है। अब आया पलटी, हम अब मैं, मुझे जब ये दिख गया, ये दिख गया कि हाँ इसने इसको ब्रेकआउट नहीं करके, ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट देखिए ये नीचे आया और इसको इसने ब्रेक किया है, तब मैंने बस अपना ढूंढा कि कहाँ मैं एंट्री करूँ। 132 को मैंने एंट्री की, 255 पे और 303 पे एग्जिट किया, मतलब 53 पॉइंट्स लिया एक ही ट्रेड में। और जब मैंने लॉस किया तो सिर्फ 23 का लॉस किया, तो ओवरऑल 27 का मुझे प्रॉफिट, 27 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट में निकला। अभी आप देखो ये कब किया, 132 या इस कैंडल में मैंने, क्योंकि ये बुलिश कैंडल दिखाता हुआ फिर इसने ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने कहीं लिया होगा और मैंने बॉटम पे ही छोड़ा यहाँ पे, ये इसको मैंने रुका नहीं, मैं इतना रुका नहीं, देखो 135 के 140 के कैंडल पे मैंने छोड़ दिया, 140 के कैंडल में 141, इस कैंडल में मैंने निकल गया कि ऑलमोस्ट 48 पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा है, 48 पॉइंट्स इज टू गुड। तो मेरा 25 पॉइंट्स बना टोटल, तो इस अकाउंट में ये प्रॉफिट में रहा, ठीक है। ये मैंने क्या लिया वो बता रहा हूँ, बट अभी अगर इसमें देखो एक लॉजिकली 2-3 ट्रेड आते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस बना, सेकंड जब ये बन रहा है इसी रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, तो ये एक ट्रेड बनता है बहुत अच्छा। सेकंड ये बना अपना सपोर्ट, ठीक है, और कल का भी सपोर्ट इसके आसपास था पर थोड़ा सा दूर था, यहाँ पे था, फिर बाद में मैंने इसको ऊपर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आके सपोर्ट बना, ये देखो फिर से एक बुलिश कैंडल पे ये फिर से एक ट्रेड बनता है, सेकंड ट्रेड। ये ट्रेड चलो किसी को समझ नहीं आएगा, बट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनी रहा था, देखो यहाँ पे कितना बड़ा रेजिस्टेंस था, इसने उल्टा किया, तो ये एक ट्रेड बनता है, तीसरा ट्रेड, ठीक है। अब चौथा ट्रेड कहाँ बनता है, जो ये सपोर्ट बना है, तो इसने ये यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल नहीं मिले, देखो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना है, ये एक चौथा ट्रेड बनता है, 4 के 4 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं इसमें। उसमें से चलो एक आध या दो भी आपका फेल हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, एक कैंडल का लॉस ले लिया, बाकी प्रॉफिट ले लिया, ओवरऑल हम आएंगे प्रॉफिट में ही, ठीक है। ओके, सो अब कल किस तरीके से, मतलब आज का मार्केट तो अच्छा था, इजी था ट्रेड करने के लिए। हार्ड मार्केट में लॉस होता है, लॉस लेके निकल जाने का, स्मॉल लॉस लेने का, निकल जाने का। अब कल का क्या ट्रेड है, सेम सिंपल रूल है, 1 आवर में चले जाते हैं, डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, डे हाई के ऊपर क्लोज, ऊपर गैप अप होगा तो यहाँ से इसके सपोर्ट से कॉल में जाएंगे, और इसके नीचे आता है, यहाँ पे कहीं पे गैप अप भी होता है, यहाँ पे गैप अप होता है इसके नीचे, तो मैं पुट में ही रहने वाला जब तक इसके ऊपर जाके इधर सपोर्ट न ले लेता है, और इसके नीचे खुलेगा तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। इसके गैप डाउन होगा तो फिर उसको देखेंगे किसी रेजिस्टेंस पे आता है तो उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेड करना, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो जब ट्रेड करने से पहले वीडियोस बना लूँ कि उस टाइम पे कैसा थॉट प्रोसेस होता है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैं वीडियो, वही वाला वीडियो डाल दूँगा। चलो फिर आज के लिए निफ्टी का लेवल से ही है। अब एक लेवल, अब देखो इसके ना ये लेवल, ये तो ये रहेगा ही, अब एक लेवल मैं यहाँ पे बना लूँगा जो है डे लो। अब ये 1 आवर में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, बट 5 मिनट्स में बहुत दूर दूर दिखेंगे, तो ये ठीक है, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बन गए लेवल्स और इस हिसाब से ट्रेड करना है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।